मुझे बात करनी है तुमसे। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझी? निकलो यहाँ। बात तुम्हें करनी पड़ेगी अनुष्का। लक्ष्मी सुनो, तुम सुनो और कान खोलकर सुनो। तुम्हारी वजह से शालू की सगाई नहीं हुई। तुमने जो भी उसके साथ किया है ना, वो बिल्कुल सही नहीं किया अनुष्का। इसीलिए मैं यहाँ तुम्हें एक आखिरी चेतावनी देने आई हूँ। मेरी बहन से दूर रहना, वरना अब मैं तुम्हें धमकी नहीं दूंगी, सीधा वार करूंगी। और उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। तुम्हें ऐसी सजा मॉम, मॉम क्यों लाइए मुझे यहाँ पे? हुआ मॉम क्या कर रही तुम्हें नहीं पता क्यों लाया हम तुम्हें यहाँ पर? बोलो, नहीं पता तुम्हें? मॉम? क्या मॉम? ऋषि, ऋषि कैसे समझाएं तुम्हें हम? किस भाषा में समझोगे? मलिष्का कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारी। तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है वो। और वो कहाँ है पता है तुम्हें? वो घर छोड़कर जा रही है इस वक्त, आधी रात को। एग्जैक्टली मुझे यही तो समझ में नहीं आ रहा मॉम, वो ऐसा कर क्यों रही है? क्यों कर रही है तुम्हें नहीं समझ में आ रहा? ऋषि वो निग्लेक्टेड फील कर रही है इस घर में। उसे लग रहा है जैसे वो पराई है, अनवांटेड बोझ है वो इस घर पर, जिसकी कोई अहमियत नहीं, कोई कद्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। और ऐसा ना ऋषि कभी किसी को फील नहीं करना चाहिए, और मलिष्का को तो कभी भी नहीं। लेकिन वो कर रही है ऐसा फील। इस हद तक अकेली हो गई है वो हमारे घर में, हम सबके होते हुए, तुम्हारे होते हुए भी। मॉम मैं ऋषि तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में हो। तुम्हारे लिए ना वो सिर्फ मलिष्का है, लेकिन एक बार देखो उसकी तरफ, सोचो कोई आम लड़की नहीं है वो तुम्हारे लिए। मलिष्का इस घर, इस परिवार के लिए क्या है, तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हें ये बात समझनी होगी ऋषि। इतनी बार समझा चुके हैं तुम्हें, लेकिन उसके बावजूद भी ना तुम। ऋषि बस, तुम ये बात मानो या ना मानो, तुम्हें अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, लेकिन मलिष्का तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। वो तो मलिष्का का बड़प्पन है, उसकी अच्छाई है कि उसने कुछ कहा नहीं, बवाल नहीं किया। कोई और होता तो पता नहीं क्या कर देता। और पता है मलिष्का ने क्यों कुछ नहीं कहा? क्योंकि प्यार करती है तुमसे, वो सच्चा प्यार। मॉम मैं क्या तुम? कौन है वो? किसे छुपा रही हो? क्यों जानना है तुम्हें और किस हक से पूछ रही हो मुझे? ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं, तो अपनी हद में समझी तुम? हमारे और ऋषि के बीच की बात है, माँ बेटे के बीच की, इसलिए हम देख लेंगे क्या करना है। तुम चिंता मत करो। लेकिन मॉम मुझे समझ नहीं आ रहा, ऋषि ऐसा कैसे हो गया मॉम? उसे किसी भी चीज की कुछ नहीं पड़ी है, किसी का नहीं सोच रहा, उसे कोई नहीं दिख रहा, बस उसे एक ही इंसान दिख रहा है मॉम, वो है लक्ष्मी। I mean, किसी के कंट्रोल में ही नहीं है मॉम वो। ऐसा नहीं है मलिष्का, वो हमारे खिलाफ नहीं जाएगा। हम जानते हैं अपने बेटे को, बस थोड़ी सी डांट की जरूरत थी उसे, वो भी हमसे, धमकी की जरूरत थी जो हमने दे दी। आयुष, अरे कमाल है यार, जब भी इसकी जरूरत होती है ना कभी दिखता ही नहीं मुझे रूम में। कहाँ ढूंढूं अभी मैं से? आयुष! ऋषि भाई कहाँ हो? आप? कब से आपको ढूंढ रहा हूँ यार, यहाँ से भी जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? मुझसे क्या पूछ रहा है? मुझे क्या ढूंढ रहा है? मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, तू कहाँ है? अब कैसी बातें कर रहे हो, यहीं तो खड़ा हूँ आपके सामने तो। अरे यार वैसे मुझे भी पता है मेरे सामने खड़ा है तू, लेकिन अभी तक कहाँ था? कब से ढूंढ रहा हूँ, पहले भी तेरे रूम में आया था तब तू था नहीं यहाँ पे, और अभी तू कहाँ गया? कहाँ था? कहाँ से आ रहा है तू? वो सब छोड़ो, अब यहाँ क्या कर रहे हो ये तो बताओ। मैं एक्चुअली अपने रूम में नहीं गया, मैं टेरेस पे चला गया था। क्यों? ऋषि भाई इधर देखो ना, क्या हुआ? आप इतने सैड क्यों लग रहे हो? अभी तक तो सब सही था, सब कुछ ठीक था, सब नॉर्मल थे, फिर अब क्या हुआ? मॉम यार, मॉम नाराज हो गई है मुझसे। क्यों नाराज हो गई? उन्हें लक्ष्मी से कोई प्रॉब्लम है तो उस वजह से वो मुझसे नाराज हो गई। बिग डील क्या है ऋषि भाई, तो रोज की बात है। बात तेरी सही है आयुष, लेकिन इस बार मॉम ने ना नई कंडीशन दे दी है यार। कैसी कंडीशन? बात इस बार नेक्स्ट लेवल पे चली गई। उनका कहना है कि वो मुझे चूज करने के लिए कह रही है, या तो मैं लक्ष्मी को चूज करूं या फिर उन्हें चूज करूं। हम ये भी जानते हैं उसका फैसला क्या होगा, और हमें ये भी पता है कि ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन वो हमें ही चुनेगा। हम माँ हैं उसकी, और माँ होने के नाते हम ये सब उसके लिए आसान बनाएंगे। हम कुछ ऐसा करेंगे कि वो लक्ष्मी खुद आकर ऋषि से कहे कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। तब ऋषि को समझ में आएगा कि हम उसकी माँ हमेशा से लक्ष्मी के बारे में सही थे।
लेकिन नीलम, लक्ष्मी ऋषि से कहेगी क्या ये सब? बिल्कुल कहेगी, जरूर कहेगी। पर बात जब शालू की खुशियों की होगी तो बिना किसी प्रॉब्लम के वो ये बात कहेगी। बस हमें ये सगाई करवानी होगी फौरन। होली के तुरंत बाद शालू और आयुष की सगाई करा देंगे हम। अब और दिन बर्बाद नहीं कर सकते, कल ही बात करेंगे। उस लक्ष्मी को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकते हम उसे अपनी नजरों के सामने नहीं देखना चाहते। उस लक्ष्मी को हम देख ही नहीं सकते। मेरे को फोन करती हूँ। अरे फोन उठाओ बॉबी, फोन उठाओ। हाँ अनुष्का, क्या हुआ? बलविंदर भाग गया। क्या? हाँ भाभी, बलविंदर भाग गया। वो यहाँ पे नहीं है, मेरे घर पे। वो आपके घर आ रहा है। और भाभी, सेम वही सिचुएशन होने वाली है जैसी हॉस्पिटल में थी, तो प्लीज संभल कर। अनुष्का, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? तुमने बलविंदर को कैसे जाने दे दिया? कहाँ ध्यान था तुम्हारा? हाँ, कहाँ लॉस्ट थी तुम? भाभी, मैंने अपनी खुशी के लिए नहीं जाने दिया उसे। वो मुझे धक्का देके भाग गया और मुझे कितनी चोट आई है आपको पता है? तो तुम जानती थी ना? हाँ, तुम जानती हो ना कि बलविंदर क्या क्या करने के केपेबल है। तो फिर तुमने उसको कैसे जाने दिया? अनुष्का, तुम्हारी ऐसी वफादारी का क्या मतलब कि हर चीज मुझे ही हैंडल करनी पड़े? आपको ना मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। मैं सब कुछ आपको पहले से बता रही हूँ, सावधान कर रही हूँ, और आप मुझ पे ही चढ़ रही। आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। और आप थैंक यू। व्हाट?